हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं एक बर्थडे इवेंट में वीकडे पे। मसरूर अभी ऑफिस से आया और फटाफट चेंज कर हम लोग निकल गए हैं। नॉर्मली हाफ एन आवर लगता है, 26-27 मिनट, बट आज इतना ट्रैफिक है बिकॉज वीकडे और ऑफिस आवर्स हैं तो 1 घंटा लगेगा। और हम लोगों के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो इसलिए जाना भी ज़रूरी है। तो बस देखिए कब पहुंचते हैं और कब वापस आते हैं बिकॉज कल फिर ऑफिस है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली 17 मिनट्स लगते हैं मैप में, मगर ऑफलाइन मैप में दिखा रहे हैं। बहुत ट्रैफिक होने की वजह से पूरा ये रेड है, इसलिए डबल लग रहा है 38 मिनट्स। सो वीर का सेकंड बर्थडे आज, वो 2 साल का होगा। उसको ट्रेन बहुत पसंद है इसलिए पूरी ट्रेन वाली थीम रखी है। Say happy birthday. Say nothing, will not say anything. Yes, we hold it. Good job. तो मिज़ैन ने खुद गिफ्ट पसंद करा था और ख़ुद उसने अपने हाथ से दिया है कि मैं दूंगी वीर को गिफ्ट। और आराध्या मिज़ैन की बेस्ट फ्रेंड है तो आराध्या के आने के बाद तो मिज़ैन फिर सब भूल जाती हैं पूरी दुनिया। बच्चे यहाँ पर अपनी नानीज़ के साथ हैं, सेफ़ हैं, इसलिए हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। एडल्ट्स अपना एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप लगी हुई है महफिल। बस मास्क की अभी थोड़ी रिस्की एज चल रही है कि वो यहाँ वहाँ निकलने से क्रॉल करता हुआ, तो उसको संभालना कि भाई वो एक्सप्लोर इतना करने में लगा हुआ है आजकल। पकड़ के खड़ा हो जाता है, ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, हर चीज़ खोल के देखता है कि इसमें क्या है। तो उसके ऊपर बहुत नज़र रखनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। और बाकी लोगों के लिए तो ईजी था बिकॉज बाकी ज़्यादातर लोग मनखुल में ही रहते हैं या आसपास में ही रहते हैं। जैसे हम लोग पहले जब जुमेरा गार्डन सिटी में रहते थे तो हमारे घर से भी 10 मिनट की ड्राइव थी, बट अब JVC से आना जाना करना वाज लाइक वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी टायरिंग। और मसरूर का ऑफिस भी जद्दाफ में है ना, तो जद्दाफ से JVC आना, फिर JVC से वापस मनखुल जाना, पर इट्स ओके, आई मीन नॉट अ बिग डील। खास लोगों के लिए करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं दोस्तों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बच्चों के लिए होता है बिकॉज बच्चों के लिए इस एज में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट बर्थडे पार्टीज़ ही होती हैं और किसी का भी बर्थडे इवेंट होता है। सो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हमारी तो किस्मत ऐसी है कि मिज़ैन किसी का बर्थडे अटेंड ही नहीं कर पाती, मतलब किसी बच्चे का। हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ईद है उस दिन, या रमज़ान चल रहे हैं, या फिर मम्मी पापा आए हुए हैं, या हम कंट्री में नहीं हैं, तो हम दूसरे बच्चों का बर्थडे में लेके ही नहीं जा पाते मिज़ैन को। तो इस बार मिज़ैन इतनी एक्साइटेड थी कि गिफ्ट विफ्ट रखा हुआ है कि हम कब जाएंगे बर्थडे में, रोज़ पूछती रहती। बट जैसे ही केक कटने का टाइम आया और सबने हैप्पी बर्थडे वीर बोल दिया तो मिज़ैन एज यूजुअल रोने लगी। और अगले दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे सरप्राइज से हुई। सुबह आयशा ने गिफ्ट भिजवाया अलीन से मसरूर के लिए, बिकॉज पिछले दिनों में मसरूर का बर्थडे था। तो आयशा जो मेरी फ्रेंड आपने व्लॉग्स में देखा होगा, उसका परफ्यूम का बिजनेस है, तो मसरूर का बर्थडे गिफ्ट आया है कुरियर से। और मैं बस मिज़ैन को ब्रेकफास्ट करा रही हूँ बिकॉज उसको दवाई देनी है। और आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मिज़ैन का स्कूल में एडमिशन करवाया या नहीं, तो येस, मिज़ैन की स्कूल की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उसकी लाइफ का ये चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है। तो पिछले हफ्ते से, मंडे से उसने स्कूल जाना स्टार्ट करा है और वो मंडे टू फ्राइडे पूरा 1 हफ्ता उसने अपना कंप्लीट करा है स्कूल का। सो पहले दिन तो उसे हम छोड़ कर आए थे तो वो हैप्पीली चली तो गई थी, बट आते में काफ़ी मतलब अपसेट थी, उसके फेस से ऐसा लग रहा था और हमें देखते ऐसा लग रहा था अभी रो पड़ेगी जब हम उसे लेने गए, बिकॉज उसका बस में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और दूसरे दिन वो जाते में रोई थी मगर खुशी आई थी। हैप्पी एंड आई वाज जस्ट ग्लैड कि स्कूल में नहीं रोती और वो खुशी वापस आती है, बस जाते में थोड़ा रोती है। हैप्पी और थैंकफुली 3rd डे से वो हैप्पी जाने लगी। उसने बोला मम्मा मुझे स्कूल जाना है, तो जाते में भी नहीं रोई। और स्कूल में तो ये लोग नहीं रोते हैं, एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं और खुश रहते हैं। बट डे 5 में पता नहीं क्या हुआ, डे 3 डे 4 हैप्पी था, मगर डे 5 से फिर रोना चालू। बट थैंकफुली ज़्यादा नहीं रोई, बस थोड़ा सा ही रोई लिफ्ट में। बट जैसे स्कूल बस में अपने फ्रेंड्स को देखा देन शी वाज फाइन। डोंट क्राई, से बाय बाय टू मी, लव यू। एंड ऑनेस्टली आई वाज सो हैप्पी कि इसकी स्कूल की जर्नी इतनी स्मूथली हो गई है, ट्रांजिशन वो सेटल हो गई है, अब रोती नहीं है। पूरे 5 दिन अच्छे से निकल गए एंड आई वाज सो रिलीव्ड बिकॉज बच्चों को रोता हुआ देख के माँ बाप के दिल में बहुत दर्द होता है। कैसे करते हैं कुटी, कैसे अदरक लहसुन कूट रहे हैं आप, लहसुन छील रही हैं आप, कूटते हैं। सो ये बच्चों के लिए स्क्रैम्बल्ड एग बन रहा है बिकॉज प्रोटीन बहुत ज़रूरी है देना, और एक तरफ चाय है
और इधर लंच बन रहा है हमारे, दाल चावल और दही का रायता। और मैंने सोचा आप लोगों को एक बार घर का थोड़ा झलकियाँ दिखा दूँ। तो अभी तो और कुछ एडिशन नहीं करा है इसमें, बिकॉज़ वो कारपेंटर ही भाग गया हमारे पैसे लेके। उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी करी है। अब पता नहीं एक ही चीज़ पे दोबारा पैसा इतना लगाने का तो बिल्कुल भी हम लोगों का मूड नहीं है अभी फ़िलहाल। तो घर का लास्ट कोट होता है पेंट का, उसके बाद सारी चीज़ें बनती हैं, वुडवर्क जितना हमें करवाना था वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, इंसान का फिर भरोसा ही टूट जाता है तो दिल एकदम ही फिर मर जाता है आपका कि अब छोड़ो, अब जो है वैसे ही है, बार बार सेम चीज़ पे पैसे नहीं लगाने। और हम लोगों का ये था कि हमारा पुराना फर्नीचर अगर बिक जाता तो जगह भी मिल जाती, घर भी खाली हो जाता और थोड़े पैसे भी मिल जाते, मगर वो भी नहीं बिक रहा है। और मीजू को कल रात को 2 बजे अचानक पता नहीं कैसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, इतनी गर्म हो रही थी। बट मेरा सोना इतना ब्रेव है, इतना गुड है, इतना प्यारा है। रात को ही हमने बोला मीजू दवाई खा लीजिए, तो मीजू ने रात को दवाई खाई, स्वेटर पहना, सब पहन के सोया और अब ठीक हो गया। और मास की फुल ऑन शैतानी वाली एज आ चुकी है, उसकी मालिश करो, उसका डायपर चेंज करो, जो भी करो, वो बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, भागता रहता है यहाँ वहाँ, वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ पाता है। अच्छा तरीके है। और मीजू की तबीयत ख़राब है तो मीजू 1 मिनट के लिए भी या तो मम्मा को या तो डैडा को छोड़ ही नहीं रही हैं। और मास को तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक टीवी की, कार्टून की, किसी चीज़ की कोई आदत नहीं है। बस जब ये बहुत ज़्यादा रोता है सोने के लिए, जो कि नहाने के बाद ये होता है कि बस मुझे सुला दो, आंखें मलता रहता है और खाना खाने को तैयार नहीं होता, बस तब हम कभी कभी कार्टून लगा देते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ये सोए ना, खाना खिला दें तो खाना खा के ही आराम से सो जाए। सो दिस इज दाल में रोटी डाल के और घी डाल के फरमास। और मिज़ैन की भी शुक्र है, काफ़ी टाइम से आदत छूट गई है कार्टून देख के खाना खाने की, बस आज इसलिए लगा रहे हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है तो उसका खाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो बस कार्टून लगा के उसको खाना खिला रहे हैं कि उसको दवाई खिलानी है। तो हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मतलब मास के फर्स्ट बर्थडे का वेट कर रहे थे कि इसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, और फिर उसके बाद इसके बाल कटवाने थे, इसको टकला करवाना था, बिकॉज अच्छा नहीं लगता फर्स्ट बर्थडे के सारे फ़ोटोज़ में अगर ये टकला होता तो, इसलिए हमने इसको 6 महीने के बाद से टकला नहीं कराया था कि अब सीधा 1 ईयर के बाद करवाएंगे। तो आई जस्ट होप कि ये ज़्यादा ना रोए और आराम से प्यार से करवा ले, बिकॉज बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप इतना हेल्पलेस फील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चों को रोता देख। सो गाइज आज था बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन, बिकॉज आज हमने मास को टकला करा दिया है। मम्मा ने और मीजू ने रेड पहना है, ये मास ने ब्लू पहना है। और मीजू की तबीयत ख़राब है आज, मीजू को फीवर है, पता नहीं कैसे अचानक से रात को 2 बजे उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। बट हमने दवाई दे दी थी रात में भी और सुबह में भी, तो अब शी इज़ 70% गुड। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। नाज आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यस, व्हाट डू यू वांट टू से? माज लग रहा है मछुआरा टोपी पहन के। तो फ्राइडे नाइट रात को 2-3 बजे से अचानक से मीजू की तबीयत ख़राब हुई है, और उसके बाद फिर सैटरडे को ठीक थी, फिर संडे ख़राब, फिर मंडे ठीक थी, तो ऐसे कर करके अब बहुत ही ज़्यादा सीवियर उसकी कंडीशन हो गई है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही, उससे बोला भी नहीं जा रहा है, इतना बुरा लग रहा है हम लोगों को। मेरा चाय आपको गरम है? फिनिश कर दिया। अब वॉमिट करके मैंने बोटी में से निकाल दिया। कैसे निकाला आपने? बोटी से अंदर जो जम्स था वो मैंने उल्टी से सारा बाहर निकाल दिया। हाँ। बहुत ठुकाई करूंगा, बहुत थप्पड़ बहुत मारूंगा तेरे को, बहुत मारूंगा मैं। हंस क्यों रहा है? बहुत मारूंगा, बहुत लड़के
तो बॉय है ना बॉय, इतनी पिटाई करूंगा मैं, इतनी पिटाई करूंगा तेरी मैं, थप्पड़ मांगो, बहुत थप्पड़ मांगो तेरे को। हंस रहा है, बहुत थप्पड़ मांगूंगा मैं, सीरियसली, हंसने की बात नहीं है, पिटाई बहुत थप्पड़ मांगो तेरे को। एंड थैंकफुली मिज़ान दवाई पीने में बिल्कुल तंग नहीं करती, रोती नहीं है, आराम से पी लेती है। गुड, टेस्टी। ऑरेंज वाली है, कौन सा फ्लेवर है? ऑरेंज। वाओ, फिनिश तो कर लीजिए। मैं आपको दूंगा दूसरी दवाई, दिस फिनिश, बाय बाय दवाई। सुना, यू फीलिंग एनी बेटर वॉमिट करने के बाद? मिज़ान को इतना ज़्यादा कफ है और इतनी पूरी नाक ब्लॉक्ड है, बहुत मुश्किल से जाके सोई है। और ऐसे 4-5 दिन हो गए इतने मुश्किल से बिना सोए, कभी मिज़ान रोती है, कभी माँ एक को सुलाओ दूसरा उठ जाता है, बहुत ही बुरी हालत है। प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा कि मिज़ान जल्दी ठीक हो जाए और मिज़ान का इन्फेक्शन मुझे या मास को ना लगे, हम लोग सब ठीक रहें और आप लोग भी सब ठीक रहिए, ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।